हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके मेरे यूट्यूब चैनल हर किसी क्लास में। सो फिर जैसे कि आप जानते हो, मैं डेली बेस पे एक मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाता हूं। आज मेरा मैथ का प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड 38। इससे पहले मैं 37 मैंने मैथ के प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आपको आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कराता हूं। इसमें आपका एग्जाम चाहे किसी का भी है, रेलवे ग्रुप डी का है, हरियाणा पुलिस का है, यू पुलिस के फॉर्म आ गए हैं फ्रेंड्स। आपके एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, और आपके क्या आप कह सकते हो कि फॉर ऑल कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए ये मैथ के प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्योंकि फ्रेंड मैं इसमें मिक्स क्वेश्चन कराता हूँ, टॉप 10 क्वेश्चन कराता हूँ, टॉप 10 टॉपिक से मैं इसमें क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आपको पता चलता है कि आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं और जो क्वेश्चन आने की संभावना होती है फ्रेंड, वो मैं यहाँ पे आपको कराता हूँ। अच्छे से प्रैक्टिस कराता हूँ, बिल्कुल हिंदी में कराता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। आज हमारे मैथ के प्रैक्टिस 38 है। इससे पहले मैंने 37 मैथ के प्रैक्टिस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो, उनको लगाना चाहो आप सेटों को, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट जाके भी देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। हर कैसे क्लास में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा देना। उससे आपको क्या होगा कि हम जो भी वीडियो नई अपलोड करेंगे वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो करेगा, आप कोशिश करना वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बाकी हम आपको बोर्ड पे यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से, सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपकी स्क्रीन पर दे रखी है कि दे रखा है आपको कोसेक ए माइनस के दे रखा है आपको साइन ए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपको दे रखा है सेक ए और दे रखा है माइनस के कॉस ए, और फिर आपको दे रखा है यहाँ पे टेन ए और दे रखा है प्लस के कॉट ए। ठीक है फ्रेंड, ये आपको सॉल्व करना है। ये आपका ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है। चलिए करिए, सॉल्व करिए इसे, क्वेश्चन करिए। देखो मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखो फ्रेंड, मैं जो क्वेश्चन कराता हूं, मैं क्वेश्चन कराने के साथ साथ मैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल समझाता हूं। ठीक है, केवल वो क्वेश्चन किस टाइप से हो सकता है। देखो, एक ट्रिगोनोमेट्री और एक अलजेब्रा, ये दो टॉपिक एक ऐसे होते हैं हमारे मैथ में फ्रेंड्स, जो आपको क्वेश्चन दिया होता है ना, उसी में हमारा आंसर छिपा होता है। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। एक अलजेब्रा और एक ट्रिगोनोमेट्री, ये दो टॉपिक हमारे ऐसे होते हैं, जो आपको क्वेश्चन दिया होता है उसी में आपका आंसर छिपा होता है। बस क्या है, जो क्वेश्चन दिया है ना उसी को तोड़ना स्टार्ट करो क्वेश्चन को। ठीक है, देखो कैसे, ये कोसेक और साइन क्या होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो आप कोसेक को कर सकते हो 1 के साइन ए कर सकते हो, माइनस के साइन ए आपको दे ही रखा है। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। ऐसे ही सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो आप इसे कर सकते हो क्या 1 के कॉस ए माइनस के कॉस ए, आपको ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ऐसे टेन क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 के कॉट ए और प्लस के यह कॉट ए आपको दे ही रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया। अब देखो आप क्या करो, नीचे 1 लगा के आप एलसीएम ले लो साइन ए। अगर मैं साइन ए एलसीएम ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1 माइनस के साइन का इसमें इंटू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है फ्रेंड्स, इंटू तो चल ही रहा है, कॉस का इसमें कर लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए मेरा कॉमन आ जाएगा, इसे कर लो 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, और नीचे मेरा कॉट ए मेरा चल ही रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस का थीटा होता है, कर लो, तो ये हो जाएगा मेरा क्या कॉस स्क्वायर ए, और नीचे दे रखा है आपको साइन ए इंटू में 1 माइनस के कॉस का थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ए चल रहा है यहाँ पे थीटा की जगह, इंटू में 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, और नीचे दे रखा है आपको क्या कॉट ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने कर लिए। अब देखो इसमें कट रहे होंगे, साइन से हमारा एक साइन कट जाएगा, ये स्क्वायर है यहाँ पे, कॉस से हमारा एक कॉस यहाँ कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये कोसेक स्क्वायर ए और कॉट ए, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कोसेक को मैं कर सकता हूँ, देखो कोसेक की जगह मैं क्या कर सकता हूँ 1 के साइन स्क्वायर ए कर सकता हूँ। ठीक है, और कॉट को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, कॉट को मैं तोड़ सकता हूँ कॉस ए, और नीचे देखो कॉट बराबर के हमारा क्या होता है, कॉट ए बराबर के होता है मेरा क्या कॉस ए अपॉन के साइन ए। ठीक है, तो देखो कॉस ए और साइन ए मेरा ऊपर चला जाएगा डिवाइड का। ठीक है, तो इस पूरे की जगह में क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ। तो देखो एक कॉस से मेरा एक कॉस यहाँ कट जाएगा, एक साइन से मेरा ये कट गया, और एक साइन से मेरा ये कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा बचा क्या आखिर में, मतलब 1/1 बचा, तो मेरा आखिर में आंसर मेरा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मेरा राइट आंसर मेरा क्या हुआ 1 आया। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, बहुत सिंपल तरीके से बताया, एक एक चीज़ आपको बताई, आई आपको समझ में आई होगी। अच्छा लगा है लाइक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्या क्या रखा है। ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं जो समकोण बनाती हैं। देखो समकोण बनाती हैं वो क्या होती हैं, देखो या तो ये होगी, एक तो होता है हमारा बेस, ठीक है, बेस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया बिल्कुल 90 एंगल पे, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है हमारा, ठीक है। ये तो कह रहा है कि दो भुजाएं हैं, दो भुजाएं जो समकोण बनाती हैं, दो भुजाएं जो समकोण बनाती हैं क्रमशः से 5x तथा 3x - 1 सेंटीमीटर लंबी हैं। अगर मान चलो कि मैं इसका बेस मान लूँ 5x और इसको मान लूँ मैं 3x - 1, ये वाली साइड को, ठीक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर हो, एरिया दे दिया, देखो इसका एरिया दे रखा है आपको कितना, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया दे दिया। और हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का मेरा एरिया मेरा आखिर में होता क्या है, ये होता है फ्रेंड्स 1/2 और बेस इंटू में हाइट, या फिर आप कह सकते हो परपेंडिकुलर, ठीक है। ये होता है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल का, या फिर किसी भी ट्रायंगल का भी एरिया निकालते हो तो हाफ बेस इंटू में हाइट होता है। तो त्रिभुज की भुजाएं क्रम से क्या होंगी, आपको साइड निकालनी है, तीनों साइड निकालनी है अब आपको, ठीक है। ये वाली और ये वाली साइड आखिर में इसकी क्या होंगी, देखो तो क्या हो जाएगा, एरिया क्या है इसका 1/2 बेस क्या है मेरा, देखो यहाँ पे 5x, ठीक है, और हाइट कितनी है, यानी कि 3x - 1 बराबर के दे रखा है कितना, 60 दे रखा है ना। एरिया इसका 5 से कट जाएगा कितने बार, 12 × 5 = 60, 2 का इसमें इंटू हो जाएगा 24, यानी कि यहाँ बचा मेरा x इंटू में 3x - 1 और बराबर के 12 दूनी हो जाएगा ये कितना 24, x का इसमें कर लो, ये हो जाएगा 3x² माइनस के x बराबर के कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो ये फैक्टर बनेगा, ये फैक्टर बन के निकल के आएगा हमारा, कैसे देखो 3x² माइनस के x और माइनस के 24 ये कितने होते हैं फ्रेंड्स, 72 होते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 3x² माइनस के 9x और प्लस के हो जाएगा 8x माइनस के 24। देखो फैक्टर बनाया मैंने, आपने 9th 10th में पढ़े होंगे फैक्टर, वही मैंने यहाँ पे बनाया है। 3x यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा तो x माइनस के 3 तरह के 9 प्लस के 8 यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो 8 × 24, ठीक है। तो देखो ये और ये प्लस का, ये मेरा प्लस का हम लेते नहीं है, माइनस का लेते हैं। तो x बराबर की मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल के 3 आ गया। अगर x बराबर के 3 है तो अगर मैं यहाँ पे x बराबर के 3 में यहाँ पे रख दूँ तो ये साइड मेरी कितनी हो जाएगी, ये साइड होगी मेरी 15। अगर मैं यहाँ पे x बराबर के 3 रख दूँ इंटू में, तो 3 तरह के 9 में से 1 गया तो क्या हो गया 8 आ गया निकल के। तो ये वाली साइड आ गई मेरी 15 निकल के, और ये वाली साइड मेरी क्या निकल के आ गई 8 निकल के आ गई। तो ये वाली साइड मेरी क्या होगी, देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का होता है 64, 9 8, तो ये मेरा किसका होता है 17 का। तो ये साइड मेरी क्या होगी 17 होगी। तो जो तीनों साइड में क्या निकल के आई फ्रेंड्स 8, 17 और 15, ठीक है फ्रेंड, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। एक क्वेश्चन परसेंटेज से कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,530, यानी कि मंथली वेतन उसकी, यानी कि मंथली सैलरी जो थी उसकी, जो उसकी आय थी, यानी कि जो उसका सैलरी थी मंथली वेतन वो क्या था 13,500 था, ठीक है। उसका मासिक व्यय 9,000 था, यानी खर्च जो उसका मंथली खर्च था वो था कितना 9,000 रुपये, ठीक है। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हुई। पहले यहाँ से देख लेते हैं आखिर में उनकी बचत कितनी हुई, बचत चेक कर लेंगे पहले कितना हो गया। देखो 0 0 5 13 में से 9 गए तो 4, ये आ गई उनकी क्या बचत, ये उनकी क्या आ गई बचत आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसने क्या बोला है देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कि उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हुई अगले साल, अगले वर्ष तो कह रहा है, अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हुई। अब देख पहले उसकी आय कितनी थी 13,500 थी, इसमें 14% की क्या हुई वृद्धि हुई। पहले इसका 14% निकाल लो, 2 0 2 0, 14 5 70, 34 42 और 7 कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके 49, और 14 और 4 कितने हो गए 18, यानी 1890 रुपये का क्या हुआ इंक्रीमेंट हो गया। तो आखिर में अब उसकी आय कितनी है देखो, यानी कि 1890, ठीक है फ्रेंड्स। पहले उसकी आय कितनी थी, पहले उसकी आय थी 13,500, ठीक है, और ये उसमें क्या हुई वृद्धि हो गई 9 8 5 13, 3 और 1 4 5, यानी कि 15,390 रुपये होगी उसकी आय, जो उसकी अगले वर्ष महीने में इसकी आय हुई, ठीक है। और 7% की वृद्धि हुई उसके खर्च में। उसका खर्च कितना था देखो 9,000 था,
9,000 का 7% क्या हुआ, वृद्धि हो गई खर्च में। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 7 630 रुपये। पहले उसकी आय कितनी थी, 9,000 थी, 630 की वृद्धि हो गई, तो उसका खर्च कितना हो गया, यानी कि 9,630 रुपये। 9,630 रुपये हो गया उसका खर्च। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा क्या है आपसे, उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। बचत उसकी थी ये 4,4500 रुपये। ठीक है, अब उसकी बचत कितनी आएगी निकल के, 9 में से 3 गए 6, 13 में से 6 गए तो बचे 7, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये 14 में से 9 गए तो बचे 5। 5760 रुपये है उसकी बचत। अब उसकी बचत कितनी है, 5760 रुपये। पहले कितनी थी, 4500। तो कितना का फर्क आ गया, 500 और 7 5 12, यानी कि 1260 रुपये का फर्क आ गया बचत में। ठीक है, और पहले बचत थी उसकी कितनी, 4500 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका, और 5 से कटेगा 9 बार, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितने 9 से कटेगा कितने बार, 28 बार। तो 28% की वृद्धि हुई उसकी कितने में, बचत में। तो ये आपका हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ये आपका हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो गया। 28% की उसमें वृद्धि हुई उसकी बचत में। ठीक है फ्रेंड्स, देखो मैं इतना समझा रहा हूँ, वो इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको एक ही चीज़ आराम से समझ में आए। ठीक है, शॉर्ट तरीके से करने के लिए मैं इसको कर दूंगा, इतना टाइम में नहीं लगाऊंगा। इतना टाइम मैं इसलिए लगाता हूँ, मेरी हर वीडियो मेरी लंबी होती है। वो इसलिए होती है कि मैं एक एक चीज़ बिल्कुल आसानी से समझाता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करता, कोई ट्रिक नहीं बताता मैं इसलिए, क्योंकि क्या होता है ना, आराम से समझने में ये होता है, बेसिक तरीके से समझने में ये फ़ायदा होता है कि ये चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस कीजिए डिस्काउंट से। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है, यानी कि जो उसका मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस है उसका 12 रुपये। इस पर 15% का 1/, दिया जाता है, यानी कि जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट 1 वो दे दिया कितने का, 15% का। ठीक है, इसके बाद दूसरा बट्टा दिया जाता है, इसके बाद दूसरा बट्टा दिया जाता है डिस्काउंट 2, वो नहीं पता क्या है, वो मैंने मान लिया X% है। ठीक है, जिससे पेन का मूल्य 8.16 रुपये हो जाता है, यानी कि जो उसका सेल प्राइस है, यानी कि जो उसका जितने में उसने बेच दिया, वो बेच दिया कितने में, 8 रुपये और 16 पैसे में। दूसरे बट्टे की दर क्या होगी ये आपको बताना है। देखो कोई चीज़ पहले 12 रुपये की थी, पहले उस पर 15% का डिस्काउंट दिया, फिर उस पर दूसरा डिस्काउंट दिया, जिससे वो जो कीमत थी वो 8.16 रुपये हो गई। ठीक है, तो देखो इसका बहुत अच्छा तरीका है परसेंटेज मेथड से। क्या बताऊंगा, देखो 12%, 12 रुपये कोई चीज़ थी, पहले 15% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 85%। ये अपने आप में 100% था, 15% का डिस्काउंट दे दिया, कितना हो गया, 85%। अब इसका X% क्या होगा, जिससे ये चीज कितने की हो गई, 8.16 रुपये की। ये पॉइंट को हटा के नीचे 100 कर दूं मैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा फ्रेंड्स, और 17 पंजे 85, और 5 से कटेगा कितने बार, 20 बार। ठीक है, और 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 5 बार। ठीक है फ्रेंड्स, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, बचे 2, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। ठीक है, 17 से इसे काट लो, 17 कम 17, बचे 2, 17 छक्के 102। ठीक है, तो x बराबर की मेरा क्या आ जाएगा, 5 का इसमें 16 पंजे 80, तो वो x बराबर के 80% आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें 20% का दूसरा बट्टा होगा, ये वाला जो X% है वो मेरा क्या होगा, 20% होगा, क्योंकि यहाँ 80% आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 20% की उसमें दूसरा डिस्काउंट दिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन LCM एंड HCF से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है LCM एंड HCF। ठीक है, कह रहा है दो संख्याएं, यानी कि फर्स्ट नंबर रेशो सेकंड नंबर, ये आपको दे रखा है 3:4 में। उसके यानी कि लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM तथा महत्तम समावर्तक यानी HCF, यानी कि LCM और HCF दोनों का गुणा दे रखा है आपको, यानी कि दोनों का मल्टीपल दे रखा है 2028 रुपये। ठीक है, इन संख्याओं का योगफल क्या होगा, आपको सम बताना है इनका। देखो एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं इसका, LCM और HCF का। देखो एक फॉर्मूला है इसका, बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो काम आता है आपका, कि फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर बराबर क्या होता है आपका, LCM इनटू में HCF। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। ठीक है,
अब देखो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या दे रखा है आपको, ये रेशो में दे रखे हैं, ये आपको रेशो में दे रखे हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हो कि एक्स मान के आप कर सकते हो, इनको आप एक्स मान कर सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशो में हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, कटपिट के ही वैल्यू हमारी आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 3x इंटू में 4x बराबर के एलसीएम और एचसीएफ का इंटू दे रखा है, देखो कितना 2028 रुपये। ठीक है, 3 से कटेगा ये, 3 छिंगे 18 और 3 सत्ते 21, 3 छिंगे 18, 4 से कटेगा ये, 4 एकम 4 बचे 2, 4 छिंगे 24 और बचे 3, 4 नंबर 36। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर, एक्स और एक्स स्क्वेयर बराबर के दे रखा है 169, तो ये मेरा क्या हो गया, देखो एक्स उसके बराबर के दे रखा है 169 और ये किसका होता है, ये स्क्वेयर होता है किसका, 13 का, ये स्क्वेयर जाके इधर रूट बन जाएगा, तो एक्स बराबर के आगे मेरा 13 है। ठीक है, आपसे पूछा है योग क्या है, उन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, अगर एक्स बराबर के 13 है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं इंटू यहाँ पे 13 कर दूँ, 13 3 39, और अगर मैं यहाँ पे एक्स बराबर के 13 कर दूँ तो 13 चौका 52, 9 और 2 11, 5 और 1 6 और 3 9, यानी कि 91 हो गया उनका सम, जो दोनों संख्याओं का योग है वो क्या आ जाएगा मेरा, 91 आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, ये आपके हमेशा काम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है टाइम एंड वर्क से, क्वेश्चन नंबर 6 टाइम एंड वर्क से देखो क्या कह रहा है, एबीसी एक कार्य को क्रम से 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक हमारा ए है, एक हमारा बी है, एक सी है, एक कर रहा है उस काम को 11 दिन में, एक कर रहा है उस काम को 20 दिन में और एक कर रहा है उस काम को 55 दिन में। ठीक है, तो मैं आपको टाइम एंड वर्क मैंने आपको करा चुका हूँ वीडियो इसकी स्पेशल। मैं क्या बताता हूँ, उनकी जो टाइम दे रखा है पहले आप निकालो टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी, अगर पाइप एंड सिस्टम में दे रखा है तो कैपेसिटी, और टाइम एंड वर्क में दे रखा है तो टोटल वर्क, आखिर में उनका क्या होता है, तो जो उनका टाइम दे रखा है उसका एलसीएम ही उनका टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 11 20 और 55 का एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 220। ठीक है, एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए, 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 11 से ये कटेगा, 55 से कटेगा कितने बार, 4 बार। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा आ गया टोटल वर्क। अब देखो कंडीशन क्या दे रखी है इसमें कि यदि ए के साथ एक दिन बी काम करे, अगले दिन सी काम करे, बारी बारी से काम करें, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं समझाऊं आपको, ये किसका कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट डे तो ए और बी काम करें, ठीक है, फिर सेकंड डे ए और सी काम करें, मतलब कि ए तो काम करता जाएगा सीधा सीधा, फिर क्या होगा कि बी और सी बारी बारी से उसके साथ काम करेंगे, एक दिन पहले बी काम करेगा, फिर एक दिन सी काम करेगा, फिर बी आ जाएगा और फिर अगले दिन सी आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। अब देखो कि ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, आखिर में भाई ये एक दिन में 20 काम कर रहा है और ये एक दिन में 11 काम कर रहा है, तो दोनों काम कितना कर रहे हैं, 20 और 11 31 काम एक दिन में। और ए और सी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में पर डे, यहां कर लो आप पर डे। ठीक है, और देखो अब ए तो यहां 20 काम कर रहा है और सी कर रहा है यहां पे 4 काम, तो 20 और 4 24। ठीक है, 24 काम हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि 2 दिन में, यानी कि 2 दिन में मेरा काम कितना हो रहा है, 4 और 1 5 और 3 और 2 5, 55 काम हो रहा है। 2 दिन में मेरा 55 काम हो रहा है। मुझे यहां से क्या पता चला कि मेरा 2 दिन में मेरा काम कितना हो रहा है, 55 काम हो रहा है। ठीक है, 2 दिन में हो रहा है मेरा 55 काम, तो 220 काम करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल काम है 220 और 55 काम हो रहा है कितने में, 2 दिन में, तो 55 से कटेगा 4 बार, तो 4 का आप 2 से इंटू कर दो, यानी कि 8 दिन। 8 दिन में मेरा क्या हो जाएगा, टोटल काम मेरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन में हो रहा था मेरा 55 काम और 55 से मैं डिवाइड देकर देखा तो ये 4 बार जा रहा था और 2 दिन में 55 काम हो रहा है, 2 से इंटू कर दिया तो मेरा 8 दिन में मेरा टोटल काम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें बस एक आपको समझना था कि एक दिन बी काम करे एक संग और एक दिन ए के संग सी काम करे, तो मैंने उनका पर डे का काम निकाल लिया। 2 दिन में काम हो रहा था 55 काम, तो 220 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 8 दिन लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए टाइम एंड वर्क हो गया, एक करिए पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन नंबर है 7। एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। अब देखो कि
खाली करने के लिए क्या करूँ, माइनस का साइन लगा दूँ कि ये 40 मिनट में कोई पाइप, मैंने मान लिया ए कोई पाइप है, ठीक है, ये 40 मिनट में किसी टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है, भरी हुई टंकी को खाली कर रहा है। एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास का मतलब क्या होता है कि देखो कि मान चलो ये कोई टंकी है, ठीक है, ये कोई टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, एक पाइप से 40 मिनट में खाली कर रहा है। मान चलो कि ये यहां पे कोई पाइप है, ठीक है, ये कोई पाइप है जो कि 40 मिनट में इसको खाली कर रहा है, ठीक है। इसने कहा दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना है। व्यास मेरा क्या होता है कि डायमीटर यानी कि मान चलो 2r। व्यास मेरा क्या होता है, अगर ये मेरा इतना, अगर ये व्यास जो पाइप है अगर वो मेरा इतना मोटा होगा तो दूसरा वाला पाइप कितना होगा, इतना मोटा होगा, मतलब कि इसका 2 गुना चौड़ा होगा। वो जो पाइप, दूसरा पाइप है, उसकी नली क्या होगी, इस वाले पाइप से 2 गुनी मोटी होगी, ठीक है। तो क्या होगा, वो पानी ज़्यादा निकालेगा। तो दूसरा निकासी पाइप मेरा क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, यानी कि इससे बड़ा होगा, जो कि इससे ज़्यादा पानी निकालेगा वो, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। अब एक बात सोचो यहाँ पे कि अगर ए जो है मेरा वो 40 मिनट में किसी टंकी को खाली कर रहा है, 40 मिनट में किसी टंकी को खाली कर रहा है, और एक दूसरा पाइप है, एक दूसरा, मान चलो ये पाइप ए है और ये पाइप है मेरा बी, ठीक है, एक दूसरा पाइप है बी जो इस पाइप से 2 गुना मोटा है और 2 गुना व्यास वाला है। तो वो क्या होगा, अगर ये 2 गुना पानी निकाल रहा है तो टाइम क्या करेगा, कम लेगा भाई। 2 गुना पानी निकाल रहा है तो टाइम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये उसको खाली करने में कितना टाइम लेगा, 20 मिनट लेगा, 20 मिनट लेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये 40 मिनट ले रहा था तो ये 20 मिनट लेगा, क्योंकि ये इससे क्या है, 2 गुना व्यास वाला है ये, ठीक है। तो वही वाली बात फिर यहाँ से हमने निकाल लिया। अब इनकी निकालेंगे टोटल कैपेसिटी टंकी कितनी हो जाएगी, जो उनका एलसीएम आता है वही हमारी टोटल कैपेसिटी होती है, 40 से कम 40, 20 दूनी 40। इसने पूछा क्या है, दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। दोनों कर रहे हैं एक दिन में कितना, 3 काम, तो 40 काम करने में कितना टाइम हो जाएगा, 13 3 39, यानी कि 13 सही 1/3 मिनट में है ना ये, तो मिनट हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा क्या, राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन ट्रेन से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, दे रखा है 108 किलोमीटर की चाल, यानी कि आपको स्पीड दे रखी है 108 किलोमीटर पर घंटे, जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी। जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दे दी 240 मीटर, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई दे दी 240 मीटर। एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफार्म मैंने मान लिया x मीटर लंबा है, ठीक है, इसको पार कर रही है कितने में, 20 सेकंड में, और टाइम दे दिया आपको क्या, 20 सेकंड का, ठीक है। तो देखो इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको हमेशा बताता हूं, जब रेलगाड़ी किसी पोल, किसी खंबे, किसी पेड़ को, किसी आदमी को पार करती है, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी लंबाई अपनी चाल से पार कर रही है, ठीक है। और जब किसी रेलगाड़ी किसी टनल, किसी सुरंग, किसी प्लेटफार्म को पार करे तो इसका मतलब क्या होता है कि वो अपनी चाल से अपनी लंबाई प्लस में उस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को जोड़कर अपनी चाल से पार करती है, ठीक है। इसमें बस इतना समझना है। और अगर हमारी डिस्टेंस हमारी मीटर में है तो चाल हमारी मीटर पर सेकंड में होगी और टाइम हमारा सेकंड में होगा, ठीक है। तो पहले यहां से हम 40 की कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। यहां दे रखा है 108 किलोमीटर पर घंटे, इसे मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करूंगा कि 5/18 से इंटू कर दूंगा, ये हो जाएगी मेरे मीटर पर सेकंड में, ठीक है फ्रेंड्स। 18 छिंगे 108 और 6 पंजे 30, तो 30 मीटर पर सेकंड अब उसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी, यानी कि उसकी स्पीड हो जाएगी। अब देखो यहां दे रखा है कि 240 मीटर तो वो लंबी रेलगाड़ी है, प्लस में x मीटर लंबा वो प्लेटफार्म है जिसको पार कर रही है 30 मीटर पर सेकंड से, टाइम लग रहा है उसे 20 सेकंड का, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन चाल, डिस्टेंस अपॉन के स्पीड बराबर के होता है टाइम के। इसको 3 को इधर इंटू कर लो, 20 कितना हो जाएगा, 240 प्लस के x बराबर के 3 दूनी 6, यानी कि 600। 600 में से 2 चले गए तो कितना बचा,
360 मीटर, यानी कि जो प्लेटफार्म है वो कितना आया निकल के 360 मीटर का, 360 मीटर का। ठीक है, अब इसने आगे क्या कंडीशन दी देखो, एक व्यक्ति इसी प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी होगी। अब इसने क्या कहा देखो कि एक व्यक्ति है वो इस प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार कर रहा है। देखो यानी कि प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है 360 मीटर की, 5 मिनट में पार कर रहा है। डिस्टेंस अपॉन के टाइम किसके इक्वल होता है, चाल के इक्वल होता है। लेकिन हमारा टाइम हमारा किस में है, ये मिनट में है। अगर डिस्टेंस हमारी मीटर में है तो चाल हमारी किस में, हमारा टाइम हमारा किस में होगा, सेकंड में होगा। तो सेकंड के लिए क्या करूँ, 60 से इंटू कर दूँ कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। 6 छिंगे 36, तो 6/5 मीटर पर सेकंड, ये उसकी हो जाएगी क्या, ये उसकी हो जाएगी चाल। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। या फिर आप इसे और करना चाहो तो और कर सकते हो, 6/5 को आप तोड़ सकते हो किसमें, 1.2 मीटर पर सेकंड। ये भी सही आंसर है और ये भी सही आंसर है, कोई सा भी ले लेना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन है। एक शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरे प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। परसेंटेज का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक कोई हमारा बर्तन है, ठीक है, एक कोई हमारा बर्तन है जिसमें मान चलो कि 100% उसमें दूध है। ठीक है, ऐसा समझो इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें से 20% दूध निकाला, उस जगह पानी डाल दिया, फिर इसमें 20% दूध निकाला, फिर पानी डाल दिया, फिर इसमें से 20% दूध निकाला और फिर पानी डाल दिया। मतलब 3 बार क्या किया कि 20% दूध निकाल कर पानी डाल देना, फिर उसमें जो दूध बचा है फिर उसका 20% निकाला, फिर पानी डाल दिया, फिर जो दूध बचा फिर उसका 20% निकाला, फिर पानी डाल दिया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो इसका फॉर्मूला है और इसका बेसिक है। पहले मैं इसको बेसिक और फॉर्मूला दोनों से आपको समझाता हूं। देखो बेसिक इसका क्या बनेगा, पहले मैं इसको आपको बेसिक से करके बताता हूं। बेसिक क्या बनेगा, मान चलो 100% दूध था, ठीक है, इसमें से 20% निकालकर 80% क्या रह गया, दूध रह गया। ये हो गया मेरा दूध और ये क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। कि पानी से ही तो बदल रहा है वो, 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में कह रहा है ना, उतनी ही मात्रा में पानी मिला देता है। ठीक है, तो 20% अब इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि पानी हो गया। अब इसने क्या कहा कि ये प्रक्रिया कुल 3 बार की गई। अब 80% का 20% कितना हो जाएगा, देखो 8 दूनी 16 और ये बचा मेरा कितना 64%। ठीक है, तो ये भी 16। अब इसमें 16 क्या डाला जाएगा, पानी डाला जाएगा। ठीक है, अब फिर इसका 64% बचा हमारा दूध। अब इसका 20% कितना हो जाएगा, देखो 6 दूनी 12, 8 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 12.8 इसमें दूध निकाला 20% और इतना ही इसमें क्या डाल देगा, पानी डाल देगा। अब 64 में से 12.8 घटाए तो कितना बचा, देखो 64 में से यानी कि 1 और 6 में से 5 यानी 51 पॉइंट दूध। इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, यानी कि 51.2% उसमें क्या बचेगा, उसमें दूध बचेगा, शुद्ध दूध। ये आपका हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, वो कैसे कि पहले कोई चीज़ 100% थी, 20% दूध निकालकर पानी डाल दिया, बचा कितना 80% दूध। अब इसका 20% निकालकर इतना ही पानी डाल दिया होगा, बचा हमारा दूध इतना। अब इसका 20% निकालकर इतना ही इसका 20% निकाल दिया दूध और फिर उसमें पानी डाल दिया होगा, तो हमारा दूध आखिर में बचा कितना, 51.2% बचा हमारा शुद्ध दूध। ये तो पूछ रहा है कि शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, तो 51.2 रह जाएगी। ये तो हमारा बेसिक कि हम उसको बना के कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला से मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला फ्रेंड्स हमारा क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा इसका कि x और x माइनस वाई और नीचे दे रखा है आपको x और इसकी पावर दे रखी है n। ठीक है फ्रेंड्स, x हमारा क्या होगा, जो दूध है, यानी कि जो दूध है, मान चलो दूध कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है, मैं 100 मान लिया। ठीक है, x हमारा क्या है 100 और y हमारा क्या बनेगा, जितना परसेंट उसमें से निकल रहा होगा, यानी कि 20 और x हमारा 100 हमारा है ही है। ठीक है,
एन हमारा क्या होगा, टाइम्स होगा, यानी कितनी बार वो चीजें मतलब दोहराई जा रही हैं। तीन एन हमारा क्या आएगा, टाइम्स, यानी कि जितनी बार वो चीजें दोहराई जा रही हैं, यानी कि टाइम्स, यानी तीन बार दोहराई जा रही है तो वो उसकी बन जाएगी पावर। ये बनता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो 100 में से 20 गया तो कितना बचा, यानी कि 80/100, और इसकी पावर दे रखी है कितनी, 3। 1 0 से 1 0, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा कितने बार, 5 बार। तो मेरा क्या आएगा निकल के यहां से, देखो यानी कि 100 इंटू में ये 4/5 इंटू में 4/5 और इंटू में 4/5, 3 बार पावर है, 3 बार मैंने कर लिया। 25 चौके 100, ठीक है, 4 चौके 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा, यानी कि 256, और बट्टे में दे रखा है कितना, 5। 25, 5 × 5 और 5 दूनी 10। देखो वही निकल के आ गया ना, वही आ रहा था ना, देखो 51.2 यहाँ पे आ रहा निकल के, और 51.2 मेरा यहाँ निकल के आ रहा। ठीक है, कैसे भी कर लेना, बेसिक से समझ में आया हो तो बेसिक से कर लेना, और फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से कर लेना। आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और क्वेश्चन है, इसका आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कभी कभी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं, वो वाला क्वेश्चन है। वो एक क्वेश्चन कराता हूं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 66,200 रुपए का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, जो रेट परसेंट दे दिया वो दे दिया 10%, वार्षिक का मतलब होता है सालाना। ठीक है, 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, प्रत्येक किस्त का मान बताना है आपको। प्रत्येक किस्त का मान हमारा क्या होगा, तो देखो किस्त हमारी क्या होती है, आखिर में किस्त हमारी होती है कि प्रिंसिपल वैल्यू, जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू है, और प्लस में उस पर इंटरेस्ट, जो प्रिंसिपल वैल्यू और प्लस में उस पर इंटरेस्ट, ये बनती है हमारी क्या, किस्त। ये हमारी किस्त बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखो बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, आपको हमेशा ध्यान रहेगा ये चीज। 66,200 रुपए ये आपको दे रखा है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू, ये आपको दे रखा है प्रिंसिपल वैल्यू। देखो किस्त हमारी कैसे बनती है, आप इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई चीज लेके आते हो आप, तो जैसे मान चलो कोई चीज 60,000 रुपए की है, आप 15,000 रुपए उसको डाउन पेमेंट कर दिया, आप कहते हो जी 45,000 रुपए की हमारी किस्त बना दो। ठीक है, तो जो आपका 45,000 रुपए है वो आपको यहाँ पे दे रखा है, जो आपका 45,000 रुपए है वो आपको यहाँ पे दे रखा है, यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है। आपको बताना है कि किस्त आखिर में उसकी कितनी बनेगी, सालाना किस्त उसकी 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकानी है वो हमको पैसा। तो सालाना किस्त उसकी क्या बनेगी, प्रिंसिपल तो चलेगा ही चलेगा संगत में, उसका इंटरेस्ट भी लगेगा उस पर। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना परसेंट लगेगा, 10% लगेगा। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीका। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि हमको अमाउंट निकालना होता है, जब मिश्र धन निकालना होता है तो उसके लिए होता है हमारा प्रिंसिपल और 1 प्लस के R/100, और यहाँ पे होता है टाइम। ये आपको पता होगा, ये फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो हमको क्या करना है, अमाउंट हमको निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो यहां पे मैं अमाउंट कर लेता हूं, यहां पे 1 प्लस के R/100 की पावर टाइम दे रखा है, और ये प्रिंसिपल हमको यहां पे दे ही रखा है। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, इससे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे किस्त निकालनी है, किस्त मैंने मान ली क्या है, x मान ली मैंने किस्त। ठीक है, यानी कि जो अमाउंट था वो मैंने मान लिया क्या, x मान लिया। ठीक है, तो देखो x 1 प्लस के R कितनी दे रखी है, 10%, यानी कि पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष की किस्त, प्लस में फिर x 1 प्लस के R/100, फिर दूसरे वर्ष की किस्त, दूसरे वर्ष की किस्त, प्लस के फिर x 1 प्लस के R/100, और फिर है तीसरे वर्ष की किस्त। तीनों किस्तों को मिलाकर जो उसका प्रिंसिपल आया है वो क्या दे रखा है, 66,200 रुपए, 66,200 रुपए दे रखा है। ठीक है, ये तरीका होता है बिल्कुल सिंपल तरीका किस्त निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, यहां से मैं मिटा दूं इसको। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 एकम 10 और एक कितना हो जाएगा 11, यानी 11/10 और 10 ऊपर हो गया मेरा क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, यानी 10x/11। देखो यहाँ से 10 एकम 10 और 11 ही नीचे और 10 ऊपर चला जाएगा, 10x/11। ऐसे ही यहाँ पे प्लस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 एकम 10 और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121/100, 100 ऊपर चला जाएगा यानी कि 100x बट्टे में कितना हो जाएगा 121। ऐसे ही यहाँ पे आर कितना दे रखा था मेरा 10, एक जीरो से एक जीरो, 10 एकम 10 और 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और यहाँ पे 1000 ऊपर जाके इंटू हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 1000x और यहाँ हो जाएगा 1331, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और बराबर में आपको प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 66,200 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, बन गया क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इससे सिंपल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, सब में से मैं क्या करूं 1331 में कॉमन ले लूं। ठीक है फ्रेंड्स, 11 से कटेगा कितने बार 121 बार, 121 के ऊपर इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा 1210x प्लस के 121 से कटेगा 11 बार, 11 के ऊपर इंटू करूंगा तो 1100x, 1331 से कट जाएगा बचा कितना प्लस के 1000x और बराबर क्या आपको दे रखा है 66,200 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा देखो यार के 3,310 और नीचे दे रखा है 1331 बराबर के 66,200, ये x है। यहाँ पे आप इनको जोड़ोगे 3,310 हो रहा है आपका, एक जीरो से मैं एक जीरो कट दूं, 331 से कटेगा कितने बार 2 बार यानी कि 20, तो x बराबर मेरा क्या आ जाएगा 1331 दूनी कितने होते हैं 2662 जीरो, यानी कि जो आपको प्रत्येक किस्त का मान है वो क्या निकल के आया 26,620। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी प्रत्येक किस्त का मान मेरा क्या होगा, प्रत्येक किस्त का मान मेरा क्या होगा यानी कि 26,620। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल तरीके से बताया है आपको कि जो किस्त होती है वो हमारी प्रिंसिपल पर ब्याज लग के हमारी किस्त बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा लाइक कर देना। मैं फ्रेंड टॉप 10 क्वेश्चन कराता हूँ, टॉप 10 टॉपिक से जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आती है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आती है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाता, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन भी मैं आपको वही कराता हूं जो बार बार रिपीट होते हैं और जो आने की संभावना होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस एसआई के फॉर्म आ गए उसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हो, सभी में मैं कंबाइंड आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड साथ शेयर कर देना। हरके से क्लास पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।